एक बहुत बड़ी घटना पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। विपक्ष की सरकार है जो परमिशन नहीं देती। यहां जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको फाड़ दिया गया, तो हमने कहा कि उनको बैनर फाड़ने दो, हम उनके घमंड जो हैं वो फाड़ देंगे, जो घमंड अपने दिल में रखे हुए हैं। हमारा भाईचारा जिंदाबाद था और जिंदाबाद है, लेकिन साथियों मैं जो इस मंच से कह रहा हूं उस पर अमल होना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर जो कैप थी आपके एमएलए ने उसको मान्यता दी और कहा कि आज हमने 50% की कैप खत्म कर दी है। मैं एक मंच से कहना चाहता हूं कि मुल्क की तरक्की, मुल्क में रहने वालों की तरक्की, इस आवाम की तरक्की तब होगी जब इस आवाम के लोगों को हक अधिकार मिलेंगे, जब इस आवाम के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जमीन मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तब जो है इनके हालात बदलेंगे। तो मैं मानता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या के आधार पर आरक्षण इस देश में अब लागू होने का समय आ चुका है। चाहे वो मुसलमान की आबादी हो, चाहे वो सिख की आबादी हो, चाहे वो जैन की आबादी हो, चाहे वो दलित की आबादी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की आबादी हो जिनकी 52% आबादी और झुंझुना 27% का वो भी पूरा नहीं मिलता, उसको लेके घूम रहे हैं। और इसके लिए जरूरत है कि मुल्क में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना होगी तभी पर्दा खुलेगा कि किसकी कितनी संख्या और किसको मिला क्या है देश में। आज हमें इस मुल्क में आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि हम पे कितने रोजगार, कितनी नौकरियां, कितनी जमीन है, कितना बिजनेस है, कितनी हिस्सेदारी हमें मिली है हमारे मुल्क में। देश आजाद हुआ, कमजोर कमजोर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिन पे सामाजिक आर्थिक जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसके आधार पे जिनको अधिकारों से, पढ़ाई से, अवसरों से वंचित रखा गया, वो ऐसी हालात में पड़े रहे। और आज भी इसी हालात में कुछ लोगों के भरोसे, जिनको रहबरे कहते हैं, कि उन रहबरों के भरोसे वो जिंदगी बदलेंगे। कोई रहबर जिंदगी नहीं बदलेगा आपकी। समय है ये अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने का समय है। अगर आज हम लोग चूक गए और मुल्क के आईन, मुल्क के संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, अगर वो खतरा और मजबूत हुआ तो कल आने वाली पीढ़ी आपसे मुझसे हिसाब मांगेगी। मैं इस्लाम के मानने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का पूरे दुनिया में एक ऐसा मुल्क जो सबको बराबर का अधिकार देता है, जिसका संविधान, आज उस संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमें एकता बनाने की जरूरत है। जानवर भी समझते हैं, ये जो सम्मानित साथी बैठे हुए हैं ये गौर करें, जानवर भी समझते हैं कि जब आग लगी हो जंगल में तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन आवाम नहीं समझ रही है। क्योंकि जो लोग खुद अपने निजी स्वार्थों में बांट के रखना चाहते हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा हमारे साथ साथ, कि जब इस मुल्क में हमारे हक अधिकार, हमारा सम्मान, स्वाभिमान दांव पे लग गया था तब हमारे रहबर क्या कर रहे थे जिनको कौम ने रहबर माना। तो जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आप सब लोगों की और उतनी इन सब लोगों की है कि हम एक यूनाइट हों। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध एकजुट हों, भाईचारा बनाए और मिलकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। संविधान ने तो बहुत कुछ दिया है। संविधान ने अनुसूची 5 दी, इस देश के जल, जंगल, जमीन पे आदिवासी को हक दिया, लेकिन जितनी जमीन वो तैयार करता है वो लूट लेती है सरकारें, और वो बेबस हो जाता है और अपने हक की आवाज उठा तो नक्सली कह के मारा जाता है। ये है मुल्क में हमें मिला है। जो आप 100 कदम चलोगे तो 1 लाख कदम चलूंगा, और आप नहीं भी चलोगे तो भी जब आपकी तरफ कोई आंख उठेगी उसको जवाब देने के लिए आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बस अमल में लाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए। कल हम सबको जाना है, ये निजाम जो आया है उसको जाना है, लेकिन दुनिया क्यों याद रखे आपको मुझे बताओ। यहां इंसान भी पैदा होते हैं और जानवर भी पैदा होते हैं, लोग अपने लिए भी जीते हैं। याद उसको किया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है। तो दूसरों के लिए यानी कि दूसरे भी, वो दूसरों में भी अपने जो उम्मीद करके बैठे कोई हमारे लिए लड़ेगा, कोई बोलेगा। ऐसे हालातों में एक शायरी हमारे साथी अधूरी छोड़ गए हैं, उस शायरी को भी पूरा कर देता हूं।
कि ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहे, और साथ से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो औकात में रहे। ये अभी मेरी गाड़ी पे 2 दिन पहले एक जगह हमला किया गया, उनको लगता है डर जाऊंगा। याद कर रखना कि डर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आजाद जिया हूं, आजाद मरूंगा। ये मुल्क मेरा है और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में रहने वाले अपने लोगों के लिए अगर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय जोहर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।